हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी बायो। देखो, आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में। हम सेंट्रल डॉग्मा में देख चुके हैं कि जो डीएनए से जब आरएनए फॉर्म होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन फॉर्म होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेसिकली ट्रांसलेशन। डीएनए से जब आरएनए फॉर्म होता है तो आरआरएनए भी हो सकता है, टीआरएनए भी हो सकता है और एमआरएनए भी हो सकता है। लेकिन जब आरएनए से जो प्रोटीन फॉर्म होगा तो वो बेसिकली एमआरएनए से ही होगा। आरआरएनए एंड टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प जरूर करता है, लेकिन जो मेन रोल होता है वो है एमआरएनए का। तो आओ चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है वहाँ पर राइबोसोम एक मेन फैक्टर का काम करता है, और ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है वो बेसिकली होता है साइटोप्लाज्म में। अब देखो हम ट्रांसक्रिप्शन के टाइम वहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़े थे, यहाँ पर भी ट्रांसलेशन यूनिट होता है। तो ट्रांसलेशन यूनिट होता है स्टार्ट कोडन, स्टॉप कोडन और यूटीआर रीजन। एयूजी को हम स्टार्ट कोडन बोलते हैं, और हमारा स्टॉप कोडन है 3, यूएए, यूएजी और यूजीए। और इसके अलावा ही एक यूटीआर रीजन होता है जो होता है कि अनट्रांसलेटेड रीजन। अब देखो और भी कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं ट्रांसलेशन मेन प्रोसेस शुरू के पहले। देखो, अब हम देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में, जो ट्रांसलेशन में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। देखो, राइबोसोम में दो यूनिट होता है, एक है स्मॉलर सब यूनिट और एक है लार्जर सब यूनिट। अब देखो, इस राइबोसोम के अंदर बहुत सारे प्रोटीन और आरआरएनए भी प्रेजेंट होता है इस राइबोसोम के अंदर। अगर हम राइबोसोम को और थोड़ा डिटेल्स में देखें तो देखो, राइबोसोम में जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 3 रीजन होता है, ए रीजन, पी रीजन एंड ई रीजन। जो ए रीजन होता है वहाँ पर जो टीआरएनए है वो आके एंट्री करेगा। कैसे करता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ए रीजन में टीआरएनए एंट्री करता है। जो पी रीजन है वो पेप्टाइड चेन ग्रो करने में हेल्प करता है, और जो ई रीजन है वो है एग्जिट साइड, यानी कि वहाँ पर प्रोटीन फॉर्म होकर निकल जाएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं टीआरएनए के बारे में। देखो देखो टीआरएनए बेसिकली ऐसे ही होते हैं। सपोज यूएए, यूएजी, यहाँ पर कुछ बेसेस जो हैं वो कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं, ए सी सी। सपोज ये जब यहाँ पर बाइंड करेगा तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो टीआरएनए का इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। सॉरी, ये यू होगा, तब ये लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर टीआरएनए का। और ये जो लूप फॉर्म होता है वो बेसिकली होता है इस रीजन में, इसको हम बोलते हैं एंटीकोडन लूप। तो इसका काम क्या है और कैसे करता है तो चलो देखते हैं। हम आते हैं ट्रांसलेशन के मेन जो 3 है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। जब इनिशिएशन होता है तब देखो मेन ट्रांसलेशन होता क्यों है, वो प्रोटीन फॉर्म करने के लिए होता है। जब खूब सारा एमिनो एसिड जुड़ जुड़ के जब प्रोटीन फॉर्म करता है उसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। देखो, अब पहले जो इनिशिएशन स्टेज है उसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला, जो हमारा एमिनो एसिड है उसके साथ एटीपी अटैच हो गए विद द हेल्प ऑफ एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस, ये आपको याद रहना पड़ेगा, और फॉर्म करता है एमिनो एसिड प्लस एएमपी कॉम्प्लेक्स। एटीपी से एएमपी फॉर्म होगा। देखो बेसिकली होता क्या है, जो एटीपी है उसके साथ 3 फॉस्फेट अटैच रहता है,
और जब अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये 2 फॉस्फेट डिलीट हो जाएगा और सिंगल फॉस्फेट रह जाएगा। इसी को हम बोलते हैं AMP, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड एक्टिव हो गया। अब देखो, जब हमारा अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया तब वो अमीनो एसिड टीआरएनए के पास जाएगा और टीआरएनए के साथ वो जुड़ के AMP कॉम्प्लेक्स को अलग कर देगा और अमीनो एसिड और टीआरएनए एक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, यानी कि अब ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए ये सब रेडी हो गया है। और ये सब सारी चीज़ें कहाँ होता है? ये सभी होता है साइटोप्लाज्म में, ध्यान रखना। अब देखो क्या होता है, ये हमारा mRNA है। mRNA के ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम और दोनों साइड यूटीआर रीजन प्रेजेंट होता है, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन। यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब देखो हमारे पास चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसी तरह साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ये चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। अब देखो ध्यान से समझना, ये टीआरएनए के पास ये जो एंटीकोडन लूप है उसमें प्रेजेंट है UAC, यानी कि उसका अगेंस्ट जो कॉम्प्लीमेंटरी होगा वो होगा AUG, यानी कि AUG को हम बोलते हैं स्टार्ट कोडन। अब देखो ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये टीआरएनए यहाँ पर आ जाएगा। सपोज ये है टीआरएनए और ये है बेस पेयर UAC, ठीक है। तो ये इसके साथ अटैच हो गया और AUG को हम बोलते हैं स्टार्ट कोडन, तो यहाँ से, और इस टीआरएनए को हम बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए, यानी कि ये इनिशिएशन कर रहा है, ठीक है। अब देखो जो हमारा जो राइबोसोम था उसका पहले स्मॉल सब यूनिट ये नीचे आएगा, ये है स्मॉल सब यूनिट, और उसके बाद आएगा उसका लार्जर सब यूनिट। और हम देखते हैं कि उसके लार्जर सब यूनिट में 3 रीजन होता था, A, P एंड E। अब देखो जो इनिशिएटेड टीआरएनए था वो बेसिकली आएगा ये P रीजन में, ठीक है। P रीजन में आके ये यहाँ से बाइंड हो गया और साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारे टीआरएनए होगा ना, तो ये एक के साथ वो आते रहेगा। जब देखो दूसरा टीआरएनए आएगा तो ये आएगा A रीजन में, ठीक है। और A रीजन में उसके साथ जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा और जो पहला था उसके ऊपर जो स्टार्ट कोडन वो होगा वो मिथियोनिन एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा। तब देखो इसके बाद P साइड में जो मिथियोनिन जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है ये वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे एमिनो एसिड के ऊपर, ठीक है। यानी कि इस तरह देखो ये दूसरा टीआरएनए है, दूसरा टीआरएनए का वो एमिनो एसिड और उसके ऊपर है ये मिथियोनिन, यानी कि स्टार्ट होगा स्टार्ट एमिनो एसिड। ठीक तरह से समझो, ये होगा सपोज मिथियोनिन एमिनो एसिड और उसके बाद फिर आया एक टीआरएनए, उसके साथ भी एक एमिनो एसिड अटैच होगा। ये आने के बाद इसके जो एमिनो एसिड है सिर्फ एमिनो एसिड ये ट्रांसफर हो जाएगा इस तरह, ये और P साइड ये इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और जो राइबोसोम है वो इधर मूव करेगा। अगर ये इधर मूव करता है तो क्या होगा, ये जो P साइड होगा, P साइड में जो ये खाली टीआरएनए होगा वो आ जाएगा E साइड में, और जो A साइड में जो दोनों ये जो मिथियोनिन और दूसरा एमिनो एसिड होगा वो आ जाएगा P साइड में, ठीक है। यानी कि एक के बाद एक ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर A साइड खाली हो जाएगा और दूसरा टीआरएनए आएगा इसी तरह। और देखो यहाँ पर एक चीज़, जब वो दूसरा टीआरएनए आएगा और ये पहले वाला जो मिथियोनिन था उसके साथ वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो होगा आरएनए उसको हेल्प करेगा, ठीक है। अब समझ आया कैसे तीनों आरएनए काम करता है। एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन फॉर्म होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में आरएनए हेल्प करता है और टीआरएनए तो हम पढ़ चुके हैं।
जो चार्जिंग होगा। अब देखो इसी तरह जब राइबोसोम आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते चले जाएगा, तब देखो फिर जाके अगर समझो तो यहाँ पर एक स्टॉप कोडॉन है यूएजी सपोज, जब पीआरएनए आकर इसके साथ अटैच होगा तो ये क्या है, ये होगा स्टॉप कोडॉन। इसके बाद सिंथेसिस नहीं होगा, तो इसके बाद जो इसके पहले जो सारे जो अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगा वो इस तरह से निकल जाएगा, और वो ये जो निकला ये ही है वो प्रोटीन। ठीक है, समझ आया? अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आप पूरा समझ गए तो एक क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि आरआरएनए एंड एमआरएनए का फंक्शन ट्रांसलेशन में क्या होता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।